सब कुछ हुआ है। हाँ, मोदी जी की वजह से। 2014 के बाद पत्रकारिता करिए तुमने, हैं? 2014 के बाद स्कूल गए हो, हैं? बोलते क्यों नहीं? 2014 के बाद स्कूल गए हो? इस पत्रकार को पहले बरनौल, हाँ पहले स्कूल ही नहीं था तो कहाँ पढ़ते थे? कहाँ से पढ़ते? भैया भाई ये मुझे लगता है ये तो आज ही उतरा दिखे मंगलगिरी से, जहाँ मोदी जी जमीन कटवा रहे हैं ना, जहाँ 100 स्मार्ट सिटी बननी है, ये वहीं से उतरा है अभी। तभी तो कह रहा है पहले स्कूल ही नहीं था। तो नरेंद्र मोदी जी काहे यूपी छोड़कर पंजाब से चुनाव नहीं लड़ लेते? पंजाब में तो बेहद किसान है, पता चल जाएगा। मोदी जी वहीं से चुनाव लड़ते हैं जहाँ हिंदू मुसलमान होता है। वो चौथे स्तंभ है, आप क्या है? आप क्या है? दलाली स्तंभ, गोदी मीडिया के स्तंभ, पेट भरने वाले क्या है? आप कौन से स्तंभ है जरा बताइए? आप भी तो चौथे स्तंभ है। असल में इनकी गलती नहीं है, इन्होंने समझा है देश में चौथा स्तंभ सिर्फ वही बचा है जो मोदी जी की दलाली करे। अब ये दलाली कर रहा है ताकि ये चौथा स्तंभ बने। वो राष्ट्रभक्त है, ये देशद्रोही है। आप देशद्रोही हैं। गोदी मीडिया पे दो ही एजेंडे रहते हैं, या तो मुसलमान नहीं है तो पाकिस्तान। नवाज शरीफ जेल के अंदर है, इन्हें ये नहीं पता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन प्रधान। देश का एक राज्य मणिपुर बुरी तरीके से जल रहा है। भाजपा के विधायक खुद देश के प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हैं। ऐसे वक्त में जब देश का एक राज्य पिछले कई महीने से जल रहा है, क्या देश के प्रधानमंत्री का विदेशी दौरे पर जाना वाजिब था? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपके घर में आग लग रही हो तो क्या आप अपने घर में पानी डालने के बजाय दूसरे के घर में जाकर देखेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका से चुनाव लड़ेंगे क्या? और देश की गोदी मीडिया जिस तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है, व्हाइट हाउस के सामने जो 4-5 लोग गाना बजा के डांस कर रहे थे, वो आपने देख ही रखा होगा। जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अगर मोदी जी ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो वो लोग यूएस में रहकर क्या कर रहे हैं? यही तो डंका बजना हुआ, इसी को तो बोलते हैं कि मोदी जी का डंका एक बात आप मुझे नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, विदेश में डंका बज रहा है? बिल्कुल बज रहा है। और अगर नहीं बज रहा हुआ तो आप अभी माफी मांगेंगे सबके सामने? आपको पता नहीं है? मैं आपसे कहता हूँ आप यहाँ पर माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री को बॉस कहा जाता है। बॉस कहा जाता है? नहीं, प्रधानमंत्री को बॉस कहा जाता है? कहा है ना, ऑस्ट्रेलिया के जो वहाँ के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा ना बॉस। नहीं, एक बात आप मुझे नहीं, एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो लोग कह रहे हैं, सुन लीजिए, वो जो व्हाइट हाउस के बाहर जो गोदी मीडिया ने इंटरव्यू किया है उसमें वो जो व्यक्ति है वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अमेरिका का, वो यूक्रेन का और रशिया का युद्ध रुकवा देंगे। मोदी जी से मणिपुर समझ नहीं रहा है, यूक्रेन का और रशिया का युद्ध रुकवाएंगे। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी अंधभक्ति सर छाई हुई है। और ये जो भाई कह रहे थे अभी इसने बात को काट दिया पत्रकार महोदय ने, मैं इससे वापस पूछना चाहूंगा कि अगर मैं यहीं खड़े खड़े इस बात को साबित कर दूं कि मोदी जी का डंका नहीं इंटरनेशनल लंका लग रही है तो आप माफी मांगेंगे? साबित करिए। आप सुन लीजिए, देश की जो क्या कहते हैं तमाम चैनल हैं और फॉरेन के जो चैनल हैं उन्होंने भी उसको छापा है। फॉरेन के चैनल्स की आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कि विदेशी मीडिया नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का काम कर रही है, तो इंडियन मीडिया ने भी छापा है। नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका जाने से ठीक एक दिन पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को वहां पर दिखाया गया, वही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो इंडिया में बैन कर दी गई। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा। हाँ, अभी और बताता हूँ, इसके अलावा और बता रहा हूँ। 15 ऑर्गेनाइजेशन ने नरेंद्र मोदी जी के डिनर को लेकर जो बाइडेन को खत लिखा था कि नरेंद्र मोदी जी का डिनर कैंसिल किया जाए, कहिए प्रोपेगेंडा भी और गिनाऊंगा। 70 सांसदों ने जो बाइडेन को लेटर लिखा नरेंद्र मोदी जी को लेकर कि नरेंद्र मोदी जी से वो मानवाधिकार को लेकर भी बात करें, बोल दीजिए ये भी प्रोपेगेंडा है। 70 सांसदों ने लेटर लिखा है, 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, समझ गए, एमपीज ने, कहिए ये भी प्रोपेगेंडा है। और सुनते रहिए, अभी और बता रहा हूँ, सुनते जाइए। वहां पर पोस्टर्स लगाए गए, वहां पर सुन लीजिए, मुझे पता है बेहद आपको दर्द और तकलीफ है, बिल्कुल दर्द और तकलीफ है। ये बाइट खत्म हो जाए मेडिकल स्टोर से आपको बर्नौल पहले ही ला कर दूंगा, सुन लीजिए। लेकिन अभी शांति से सुनिए थोड़ी देर। नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है, सबको पता है किसको जलन हो रही है। इतने सारे पत्रकार हैं, माइक देके आप समझ रहे होंगे, लेकिन जलन एक ही पत्रकार को हो रही है। तो आप समझ लीजिए किसकी आका है नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों के तो नहीं है, ठीक है ना? निश्चित नहीं, आपकी आंख, मैंने सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, आप मना मत करिए। क्या है, देश के पिता है, आपके पिताजी होंगे, देश के पिता नहीं है, ठीक है ना? इस देश में इतने सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, कोई देश का पिता नहीं है, ठीक है ना? देश आपके पिताजी होंगे, आप मान ले तो मैं मान लेता हूँ आपके पिताजी हैं, देश के पिताजी नहीं, आप स्वयं के पिताजी बताइए उनको तो मैं मान लूंगा एक बार को, लेकिन देश के पिताजी मत बताइए। बात रही दूसरी की, कह रहे कि अमेरिका में वहाँ पोस्टर्स लगाए गए, मोदी नॉट वेलकम, ठीक है? देखा है आपने पोस्टर? नहीं देखा है, कांग्रेस ने लगाया है। ये लीजिए, वहां पे नेहरू जी लगा के गए, आधी रात को नेहरू जी ने लगाए हैं, ठीक है? आप सुनते रहिए और सुनिए। एक व्यक्ति जिसका नाम अमिताभ मित्तल है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया गया ऐसे कि वो एक आम आदमी है, एक कॉमन मैन के तौर पर उसको रिप्रेजेंट किया गया। और वो कहता है इस तरीके से कि भाई मोदी जी ने जो भारत को जो है वो बदल दिया है, चेंज कर दिया है। पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि माननीय अमिताभ मित्तल जी, अगर मोदी जी ने चेंज कर दिया है, इंडिया को बदल दिया है, इसका सिस्टम जो बदल दिया है, तो एक बात मुझे बताइए
कि आप यूएस में रहकर क्या कर रहे हैं, भारत में बताइए। मोहित शर्मा सवाल ये इसको है बड़ी कि तकलीफ है भाई। बड़े भाई आप क्या चाहते हैं, उसके जो सीईओ है वो पसंद कर रहे हैं। बड़े भैया मैं कह रहा हूँ अगर किसी का कोई मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए, इनको बहुत तकलीफ है, ये मोदी जी की बुराई सुन भी नहीं रहे हैं। एक काम करिए, पहले एक मिनट किसी का अगर कोई किसी का कैमरामैन खाली हो ना, किसी का कैमरामैन खाली हो, भैया बर्नौल लगा लो, अरे बर्नौल लेके लगा लो। राहुल गांधी का चमचागिरी करेंगे, कब तक ये लीजिए पत्रकारों को घूस दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, पत्रकारों को घूस नहीं दे रहा हूँ, आपको इतनी तकलीफ है, आपको इतनी तकलीफ है इस मेरे भाई को, इतनी तकलीफ है। ये लीजिए 100 रुपए में, मतलब ये लीजिए देख लीजिए, ये इतना सस्ता पत्रकार है, 100 रुपए में जमीन बेचता, बड़ा ही निचले स्तर का पत्रकार है भैया, तू तो बहुत ही निचले स्तर का है। 100 रुपए में बर्नौल दे रहा हूँ, आधी इसका कैमरामैन लगाएगा, आधी आप लगा लोगे, दोनों को आराम मिल जाएगा। सुन लीजिए, ये सुन तो लीजिए, मैं थोड़ी बता रहा हूँ अपनी, अब मैं अपनी बता रहा हूँ तो समझ में भी आई है। ये भैया ये मोदी जी के मोदी नॉट वेलकम के वहाँ पोस्टर लगे हैं। अब बात करे तो अमिताभ मित्तल की, अब ये देख लीजिए, ने लगाया होगा। अरे भाई इसमें कोई शक थोड़ी है, वो जो 70 सांसद है वो वहाँ कांग्रेस के ही होंगे, क्या पता उनके विचार से। वो जो 15 ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कांग्रेस की होंगी, कांग्रेस विचार के हों। अच्छा भाई बहुत, ये देखिए पूरी दुनिया मोदी के साथ आपकी कोई दवाई नहीं है। आप संबित पात्रा का इंटरव्यू लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, वो भी बेहद खुश होगा और आप भी बेहद खुश होंगे। संबित पात्रा के सामने आप 1 मिनट नहीं टिक पाएंगे। अच्छा हाँ, तो इतना ज्ञान आपके पास नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वो समुंदर है। हाँ तो समुद्र है, उसमें आप भी तो समुद्र से पढ़े लिखे। ये सारे एक ही क्वालिटी के हैं। एक वो वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न, वो आपके गुरु होंगे, आपके गुरु हैं वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न, और नैनो चिपाली आंटी भी आपकी दोस्त होंगी। बड़ा अच्छा संबंध है आप लोगों का, ये आप उनके शिष्य हैं, है ना। तो ये देख लीजिए, हाँ ये कह रहे हैं उनके शिष्य हैं। मोदी जी का जो है पूरे दुनिया पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है, उस हिसाब से ये लग रहा है जी 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 24 में जो है प्रधानमंत्री जो है वो तीसरी बार, जो मोदी है, माफ कीजिएगा मोदी, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा जरा ये बताइए अपने नाम नहीं, अपना और अपने चैनल के नाम सहित बताइए कितने विदेश की यात्रा आप करके आए हैं। अरे सोशल मीडिया पे देखते हैं ना भाई। क्या कौन सी सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, सोशल मीडिया पे कौन सी सोशल मीडिया बताइए जरा, एक आध का नाम पे भी आया था। हाँ तो ये देखा व्हाट्सएप वाला ज्ञान है, ये सुबह सुबह बाथरूम में बैठ के पढ़ते हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर आ रहे हैं। भैया ये व्हाट्सएप का ज्ञान छोड़ दो, इस व्हाट्सएप के ज्ञान ने तो पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बेफजूल के अतथ्य बातों का प्रयोग ना किया जाए ना। मोदी जी 24 में आ रहे हैं ना, अभी गायब थे कहीं पर। अरे प्रधानमंत्री की पोस्टर लगवा दो उनको, प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना। मेरे बताने से आपके बताने कैसे बन जाएंगे। देश में लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, ठीक है, जवान सरहद पर शहीद हो रहा है, मोदी जी कैसे आएंगे 24 में। राम मंदिर बन रहा है ना, है तो आप एक राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बहुत बड़ी जगह में बनना है। एक काम करिए, सुरक्षित हो गया है ना, लोग वोट करेंगे। अच्छा तो जो मणिपुर में मर रहे हैं वो कौन है, गूंगा हो गया ये पत्रकार, गूंगा हो गया, आवाज नहीं आएगी इसकी, बिल्कुल गूंगा हो गया। अभी जो किसान जिनों के ऊपर लाठी डंडे भाजे गए थे वो कौन किसान थे, बोलिए गूंगे पत्रकार। सबने भाजपा को वोट सबकी आप सबके नहीं, सबके घर का सर्वे आप करके आए थे, हमने तो नहीं दिया। दिल से सब भाजपा ही हैं। अच्छा आप भाजपा ही होंगे तो सबकी कैसे बता रहे हैं दिल से भाजपा ही हैं, आप भाजपा ही होंगे। जो किसान बैठे थे उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया। आपने सब किसानों का सर्वे किया है। अगर एक मिनट एक बात मुझे बताइए, अरे सुन लीजिए, सब किसानों ने वोट दिया था ना, तो नरेंद्र मोदी जी काहे यूपी छोड़कर पंजाब से चुनाव नहीं लड़ लेते। पंजाब में तो बेहद किसान है, पता चल जाएगा मोदी जी वहीं से चुनाव लड़ते हैं जहाँ हिंदू मुसलमान होता है। पंजाब से लड़कर देख लें, बता देगी पंजाब की जनता उन्हें कि क्या होता है वहाँ पर, पंजाब में कितना काम किया या देश में कितना काम किया है। लड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी, बन रहे ना मोदी जी प्रधान, क्यों बनेंगे। तो मोदी ने तो कौन, अभी आप राम मंदिर हैं, मोदी ने तो कौन, मोदी जी झूठी तो बोलते हैं, शेख सिल्ली को बना दो, झूठी बोलना है तो लंबी लंबी फेंकवानी उसी को बना दो। कौन क्या मोदी ने तो कौन, मैं बोलता रहा हूँ मोदी जी अगर झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाला ही चाहिए, तो शेख सिल्ली को बना दो। शेख सिल्ली भी तो लंबी लंबी फेंक रहा है। ये बताइए ना आप मुझे, भाई अखिलेश यादव पढ़े लिखे वो बन सकते हैं, अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे, असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे, मायावती पढ़ी लिखी है, क्या मुसलमान प्रधानमंत्री, मुसलमान प्रधानमंत्री बनाएंगे आप। किसे, आप मुसलमान, असदुद्दीन ओवैसी का नाम कैसे लिया आपने। अच्छा ये बताइए मुझे, इस देश के राष्ट्रपति हुए नहीं हुए मुस्लिम, आप मुसलमान प्रधानमंत्री। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, ये देखिए ये गोदी मीडिया के पत्रकार को इतनी दिक्कत है हर चीज में। अरे मैंने बोला कि वो पढ़े लिखे हैं, मैंने बात करी पढ़े लिखे, कान में तेल लगाऊंगा पतंजलि का, तेल टपकाऊं पतंजलि का तुम्हारे कान में। मुसलमान प्रधानमंत्री बनेंगे, मैंने बोला वो पढ़े लिखे हैं, असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे और बन जाएगा तो क्या दिक्कत है। मुसलमान प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई सेकुलर कंट्री है, हर कोई चुनाव लड़ने का हक और अधिकार है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है। इस देश के अंदर मेरी बात सुन लीजिए, कोई हिंदू कोई मुस्लिम, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, पहले अपने हिंदू राज्य में रखिए। कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई सिख कोई ईसाई नहीं है, कोई ब्राह्मण कोई शूद्र कोई वैश्य कोई क्षत्रिय नहीं है, हम लोग सब इंडियन है, भारतीय हैं, ठीक है ना। लोगों को बांटने का काम आप जैसे लोग करते हैं जो नेताओं के नाम से नेताओं से पैसा लेते हैं। हम हिंदुओं के लिए एक भी देश नहीं है, लोग इस तरीके की बात करते हैं। इसका नाम है जाहिद, ये कह रहे हैं हिंदुओं के लिए एक भी देश नहीं है, अपना घर छोड़ दे हिंदुओं के लिए। ब्राह्मणों के नहीं हो रहे हो। हाँ इधर ये अपना चश्मा उतार के ना भक्ति वाले जरा इधर आके बात करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो पहले स्कूल नहीं था तो अपने पिताजी से आपने पूछा नहीं कहाँ से उन्होंने शिक्षा ली है। मदरसा से। मदरसा से ली है।
तो सारे मदरसे में पढ़ते थे। गुरुकुल तो पहले भी हुआ करता था, स्कूल तो पहले हुए। आदि मानव काल में पैदा हुए हो क्या आप? हैं? ये तो बड़ा बुजुर्ग पत्रकार है, इसकी उम्र मेरे ख्याल से 200-250 साल तो होगी। नहीं, ये तो बड़ी 200-250 साल उम्र होगी इसको। देश 1947 में आजाद हुआ और इतना तो सभी को पता है, 47 के बाद से देश में स्कूल कॉलेज सब हुए, यूनिवर्सिटी 14 के बाद आजादी मिली है। ऐसा कंगना, हाँ अच्छा, 14 से पहले तो ये कंगना से आपने ये नहीं पूछा कि 14 से पहले किस अंग्रेज के घर में गुलामी कर रही थी? ये तो बता देती, ये नहीं बताया। ये तो बता देती कि 2014 से पहले काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, या कहीं पे भीख मांग रही थी आप? ये तो बता देती जरा, किस अंग्रेज की गुलामी कर रहे थे। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें आप। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर कि साल 2014 के बाद आज़ादी मिली है, आप हमारे देश के महापुरुषों का, जिन्होंने इस देश के लिए फांसी का फंदा चूमा, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और तमाम राजगुरु सुखदेव, उनको चंद्रशेखर आजाद को आप अपमानित करने का कार्य करते। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।